नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टो मींस बोन, अर्थ मींस जॉइंट, आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। एक्चुअली इट्स ए मिसनोमर। इट इज ए डीजनरेटिव डिजीज ऑफ द कार्टिलेज। मोस्ट कॉमनली ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है। वेट बेयरिंग जॉइंट मतलब हिप हो गया, नी हो गया, जिसमें कि ज्यादा कॉमन ये नी में होता है in the Indian population as compared to hip and knee both in the western white population। अब इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इंजाइम्स के बीच में। एक इंजाइम्स कार्टिलेज को बनाते हैं, एक इंजाइम्स कार्टिलेज को तोड़ते हैं। तो एक लेवल, एक बैलेंस बना हुआ दोनों के बीच में, कार्टिलेज का बनना टूटना। जब ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। हम जानेंगे कि पेशेंट को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें पेन रहेगा, घुटनों में आपके स्वेलिंग रहेगी, आपको घुटना मोड़ने और खोलने में एक कट कट की आवाज आएगी जिसको कि क्रेपिटस बोलते हैं। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको डिफॉर्मिटी भी नजर आ सकती है, जिसमें क्या होगा कि आपके घुटने की अंदर की जगह जो कार्टिलेज होगा वो खराब हो चुका होगा और इसकी वजह से जो टांगे हैं आपकी वो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी होंगी। पेरिफेरल ऑस्टियोफाइट बनने की वजह से आपके जो जॉइंट बाहर से देखने से इनलार्ज्ड और इरेगुलर भी नजर आ सकते हैं। अगर हम घुटने का एक्सरे करवाएंगे तो उस एक्सरे के बिहाफ पे हमने उसकी स्टेजेस बांट रखी है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जो कि डाउटफुल होता है, स्टेज 2 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। स्टेज 1 में इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पेन होगा, मामूली से पेन होगा, कई बार मोस्टली असिम्प्टोमेटिक होगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कार्टिलेज की डिजनेशन होनी शुरू हो जाएगी। पहले ये हल्का हल्का छोटा छोटा इरोड होना शुरू होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी उसकी डिजनेशन बढ़ती जाएगी और स्टेज 4 में 60% ऑफ कार्टिलेज तक डैमेज हो जाएगा। हम एक्सरे पे देखेंगे कि जॉइंट स्पेस धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी कम होती रहेगी। साथ में हमें ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलेंगे, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, फ्री बॉडीज देखने को मिलेंगी इन द सीवियर स्टेज ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। अब आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। स्टेज 1 में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, जैसे कि पेशेंट को वेट लूज करना पड़ेगा। अगर पेशेंट ओबीज है, अगर पेशेंट के फ्लैट फीट है तो उसको इंसोल्स रिकमेंड कर सकते हैं ताकि मिडिल कंपार्टमेंट में प्रेशर कम पड़े। साथ में कुछ एनाल्जेसिक्स फॉर पेन रिडक्शन करने के लिए भी देंगे उनको। साथ में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट चलेगा जो कि कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डाइसरीन, टाइप 2 कोलाजेंस एक्सेट्रा हम देंगे। फिजियोथेरेपी करवाएंगे पेशेंट को ताकि उसके आसपास के मांसपेशियों को मजबूत किया जा सके, ताकि उसको पेन कम हो। पेशेंट को समझाया जाएगा कि उनको चौकड़ी नहीं मारनी है, प्लाथी नहीं लगानी है और सीढ़ी को कम से कम इस्तेमाल करना है। अब आते हैं स्टेज 2 और स्टेज 3 पे। स्टेज 2 और 3 में अगर बहुत ज्यादा सोजिश है तो लोकल कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि सोजन कम हो सकती है। साथ में इंजेक्शन विस्को सप्लीमेंटेशन भी लगा सकते हैं, जिससे हाइलोरिक एसिड को इंजेक्ट किया जाता है जोड़ में, जिससे कि एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड होती है और कार्टिलेज को सपोर्ट मिलती है। स्टेज 3-4 में हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक हड्डी का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के प्लेट लगा के उसका जो वेट बेयरिंग एरिया से वेट को हटा देते हैं ताकि वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अल्टीमेटली हमारे पास टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बचता है अगर कोई भी चीज काम नहीं करती है तो। अगर आपको भी इनमें से किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की सलाह लें।